15-16 साल की नाबालिग नैना घर से भाग जाती है अपने प्रेमी के साथ और शादी रचा लेती है। और अब शादी के बाद रहेंगे कहाँ? तो उसका प्रेमी बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपने रिश्तेदार के यहाँ ले चलता हूँ और इसके बाद 1-2 दिन में ही इंतजाम कर लूंगा कहीं दूसरी जगह रहने का। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो घर से भाग जाती है और अपने प्रेमी के साथ शादी रचा लेती है और उसका प्रेमी उसे ऐसी जगह लेकर जाता है जिसे आप सोच भी नहीं सकते और सुनकर दंग रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को, इस घटना को विस्तार से जानते हैं कि आखिरकार इस कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है। कौन थी वो लड़की और कहाँ की रहने वाली थी नैना, और उस लड़के से उसकी कैसे मुलाकात होती है और लड़का उसे कहाँ लेकर जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की घटना कहानी मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ, दरअसल इस कहानी की शुरुआत 9 महीने पहले होती है। पटना की रहने वाली नैना अपने परिवार के साथ रहती है और 11वीं कक्षा की छात्रा होती है। एक दिन नैना जब स्कूल से आती है तो वह अपनी इंस्टाग्राम आईडी को ऊपर नीचे स्क्रॉल करती है। तभी उसकी नजर एक लड़के की प्रोफाइल पर जाती है। लड़के का नाम रोहित होता है, जो पटना का ही रहने वाला होता है, जिसकी उम्र 18 के 19 लगभग होती है और कोई कामकाज नहीं करता। नैना रोहित को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और उधर रोहित भी एक्सेप्ट कर लेता है और यहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है। दोनों के ही नंबर अदला बदली होते हैं और दोनों घंटों बातें करनी शुरू कर देते हैं और दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक आ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को प्यार मोहब्बत करनी शुरू कर देते हैं। और एक दिन नैना रोहित को बोलती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हें देखना चाहती हूँ। और वहीं फिर दोनों ही मिलने का प्लान बनाते हैं। पूरा दिन दोनों घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करते हैं और यहाँ तक कि प्रेम संबंध भी बनाते हैं। और इसके बाद यह सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर ना जाने कितनी ही बार मिलते हैं, जुलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और प्रेम संबंध बनाते हैं। और एक दिन नैना रोहित को बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन रोहित बोलता है कि मैं कोई कामकाज तो करता नहीं, फिर शादी जैसी इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठा पाऊंगा। तभी नैना रोहित से जिद करने लगती है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपने घर में बताऊंगी, पुलिस थाना चली जाऊंगी, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगी और तुम्हें जेल में बंद करवा दूंगी। रोहित डर जाता है और शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। और नैना अपने घर में जितना ही गोल्ड वगैरह होता है, पैसा वगैरह होता है, सब बटोरती है और एक दिन रात को पूरा सब इकट्ठा करके सो जाती है, जब घर का पूरा परिवार सो चुका होता है। और सुबह के ही जैसे 4 या 5 बजते हैं, अपने प्रेमी रोहित के साथ घर से फरार हो जाती है और मंदिर में जाके शादी कर लेती है। शादी करने के बाद नैना रोहित को बोलती है कि अब रहेंगे कहाँ। तो रोहित बोलता है कि तुम इस बात की फिक्र मत करो, मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं यहीं, बिहार का एक बेगूसराय जिला पड़ता है, वहीं का एक बकरी थाना है, उसी इलाके में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, हम वहीं चलेंगे, 1-2 दिन वहीं रहेंगे और इसके बाद मैं कहीं और इंतजाम कर लूंगा रहने का। और जो नैना होती है वह एक वीडियो बनाती है और अपने घर में भेज देती है और अपने घर परिवारों वालों को बोलती है कि मैंने रोहित से शादी कर ली है, मेरा पीछा मत करना और मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। और निकल पड़ती है नैना रोहित के साथ एक नई मंजिल की तरफ, हजारों सपने लिए। और रोहित उसे लेकर जाता है जिस इलाके में लेकर जाता है और बोलता है कि ये मेरे रिश्तेदार हैं। वहां उसे छोड़ देता है और बोलता है कि मैं घर मकान का इंतजाम करके आता हूं, तुम मेरा यही इंतजाम करो। रोहित सुबह ही निकल जाता है उसे वहां छोड़कर। दिन निकल जाता है, दोपहर निकल जाती है और यहां तक कि रात होने को आ जाती है, लेकिन रोहित लौटकर नहीं आता और अगली सुबह हो जाती है। अगली जब सुबह होती है तो नैना घबराती है और घर वाले जो होते हैं वहां पर उनसे पूछती ताछती है कि मेरा पति जो मुझे शादी करके यहाँ लाया है वो कहाँ गया है। तभी जो वहां के लोग होते हैं वह बोलते हैं ये तुम्हारा कोई रिश्तेदार का घर नहीं या फिर उसके रिश्तेदार का घर नहीं, यह कोठा है, तुम यहाँ की तवायफ हो और तुम्हें यहाँ जिस काम के लिए लाया गया है तुम्हारे प्रेमी ने यहाँ तुम्हें 1 लाख रुपए में हमें बेचा है और तुम अब यहाँ रहो और ग्राहकों को खुश करो
और तुम भी खुश रहो और हमें भी खुश रखो। इस तरह की बातें होती हैं जो नैना होती है, इस तरह की बातें उसने फोन पे या वीडियो मतलब इस तरह की चीजें जो होती हैं ऑनलाइन देखी होती हैं, उसे इन सब चीजों की ज्यादा जानकारी होती नहीं है। और वह जब महिला की बात सुनती है तो घबरा जाती है और टेंशन में आ जाती है कि मेरा पति जो बोल के गया था कि मेरे रिश्तेदार हैं और ये अब कैसे बात कर रहे हैं। वहीं की करता धरता महिला जिसका नाम जागो देवी होता है और उसके पति जिसका नाम पिंटू खलीफा होता है और उसके पिता जिसका नाम अशोक खलीफा होता है, तीनों ही मिलकर इस कोठे को चलाते हैं। और जागो देवी उसके लिए कपड़े तैयार करती है और श्रृंगार का सामान उस कमरे में ले जाती है और उसे बोलती है तैयार हो जाओ। और वह उसके कहने पर तैयार हो जाती है, कपड़े वगैरह पहन लेती है और इसके बाद एक ग्राहक को वहां लेकर जाती है और ग्राहक को बोलती है कि लड़की तुम्हारे सामने है, पसंद कर लो। और अभी नई नई आई है और उम्र भी 15-16 साल ही है। उस ग्राहक को वहां ले जाती है और उसे वहीं छोड़ देती है। नैना जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है और बहुत दुखी होती है और परेशान होती है कि मेरा पति मुझे कहाँ ले आया और कहाँ लाकर छोड़ दिया। बहुत रोती है। और वहीं जो जागो देवी होती है वह बोलती है कि ये अब तुम्हारा घर है, तुम्हें यहीं रहना है, खुद भी खुश रहो और हमें भी खुश रहो। और अगर तुम सीधे तरीके से नहीं मानी तो हमें और भी बहुत तरीके आते हैं, फिर हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अब नैना डर जाती है और यहीं से ये शुरुआत होती है और यह सिलसिला फिर रुकता नहीं। 1 महीना, 2 महीना, कई महीने तक यह सिलसिला चलता है। और वहीं नैना के पास रोज नए नए ग्राहक आते हैं और हर किसी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है। और एक दिन आता है फिर 20 जून 2025, एक फरिश्ता वहां पहुंचता है जिसे देखकर नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वही लड़का उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारी तो उम्र भी इतनी कम लग रही है, 15-16 लग रही है, और तुम यहाँ पहुंची कैसे। और जैसे ही वह उससे पूछता है कि वह फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है और पूरी कहानी बयां करती है और बताती है कि मेरा प्रेमी मुझे यहाँ 1 लाख रुपए में बेच गया, जिसने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ धोखे से शादी की, शादी करके मुझे यहाँ लेकर आया और मैंने इसके पीछे अपना घर परिवार, माँ बाप सबको छोड़ दिया और वो इतना धोखेबाज निकला, मुझे यहाँ कोठे पर बेचकर चला गया। और वो लड़का जब नैना की बात सुनता है तो सुनकर हैरान हो जाता है और वो भी भावुक हो जाता है। और जैसे ही वहां से निकलता है, काफी घंटे उसके साथ बिताता है और इसके बाद जब वो वहां से जाता है तो जाते हुए उसी लड़की के बारे में सोचता हुआ जाता है और फिर फैसला करता है कि इस लड़की को बाहर निकालना है, चाहे इसे मुझे कुछ भी करना पड़े। और उस लड़के की पहचान पहले ही पुलिस वालों से रहती है, उसका उठना बैठना होता है। और वहीं की एक अध्यक्ष होती है जिसका नाम शिल्पी कुमारी होता है। वो लड़का शिल्पी कुमारी के पास पहुंचता है और उसे पूरी कहानी बताता है और बताता है कि मैडम उस लड़की की उम्र 15-16 साल है और जिसका प्रेमी उसे यहाँ 1 लाख रुपए में बेच गया, उसे छुड़ाना है और यहाँ से निकालना है और आप इसके लिए कुछ भी कीजिए, बस उसे यहाँ से निकालना है। और वहीं शिल्पी कुमारी बड़े जो ऊपर अधिकारी होते हैं उनसे बात करती है और पूरी एक टीम गठित की जाती है और वहां उस कोठे पर धावा बोल देती है और वहां छापा मार देती है। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो वहां एक 12 साल की लड़की भी होती है, उसे पकड़ा जाता है। और जो नैना होती है 3-4 कमरे छोड़कर एक कमरे में बैठी होती है, जहां कमरे में काफी अंधेरा हुआ होता है और मेकअप किया होता है, सज धज कर बैठी होती है। पुलिस कोठा की हेड जागो देवी, उसका पति पिंटू खलीफा और उसका पिता अशोक खलीफा, तीनों को ही गिरफ्तार कर लेती है और उस 12 साल की लड़की और नैना को थाना में लाया जाता है और नैना से पूछताछ की जाती है। और पुलिस पूछती है कि तुम यहाँ पहुंची कैसे, तुम यहाँ कैसे आई। तो वह पूरी कहानी बयां करती है और बताती है कि मैं पटना की रहने वाली हूँ, मेरी मुलाकात इंस्टाग्राम पर रोहित से होती है, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और एक दिन हम मंदिर में शादी कर लेते हैं और मैं घर में जितना भी सोना होता है, पैसा होता है, सब चोरी करती हूँ, बटोरती हूँ और अपने प्रेमी रोहित को दे देती हूँ और घर से फरार हो जाती हूँ। और मेरा प्रेमी रोहित जो मुझसे शादी कर लेता है, शादी करने के बाद मुझे इस कोठे पर बेच जाता है 1 लाख रुपए में और बोलता है कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, तुम मेरा यही इंतजार करो, मैं शाम तक आता हूँ। और वह यहाँ से ऐसा जाता है कि फिर कभी लौट कर नहीं आता।
शिल्पी कुमारी जब उस लड़की की कहानी सुनती है तो सुनकर हैरान हो जाती है। दोस्तों, आप इस घटना कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की घटना कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि दोस्तों देखो, एक लड़की जो घर से भागकर और नाबालिग होती है, जिसकी उम्र 15-16 साल होती है, घर से भागकर उस लड़के के ऊपर भरोसा करती है, विश्वास करती है और शादी कर लेती है। शादी करके भाग जाती है और यहाँ तक कि एक वीडियो बनाती है और अपने घर भेज देती है कि मेरा पीछा मत करना। और घर वाले यही इसी वजह से पीछा नहीं करते कि शायद हो सकता है हमारी बेटी खुश है और जहां भी गई है अब हमने तो उसे मरा हुआ ही समझ लिया, और ऐसी भाग कर जाती है कि उसका प्रेमी उसे 1 लाख रुपए में कोठे पर बेच देता है और उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। और वो तो एक भला इंसान था जो वहां पहुंचा और उसने उसे वहां से बचा लिया। तो दोस्तों, आप इस घटना कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।